मैं तो यूएसए लिख दूं वहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम लिखेंगे तो वहाँ भी शूट करेंगे। अरे वाह। All thanks to Shabir bhai who's written such beautiful lyrics, and I would like to thank Yash sir who gave me this beautiful opportunity, Desi Tadka Music and the entire team जिन्होंने मुझे opportunity दी, and Shabir bhai हम इनके studio गए थे and we heard the song for the first time and I fell in love with it. मैंने बोला ये गाना is like boom. And this absolutely needs that kind of video, and I think Dubai was the perfect place, as mentioned in the lyrics also. And I think nothing better than Rohan. I and Rohan have worked so closely over the years, and yeah, there's so many songs. कितने गाने? 9th या 10th इन्हीं के साथ मैंने ये सॉन्ग आई थिंक 10 गाने कर लिए इनके साथ ऑलरेडी। Yeah, and all have been super duper hits. तो ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब आप बाहर ही बैठे रहते हो क्या उनके दरवाजे पे? बेसिकली 5 साल हो गए, 5 साल में 10वां गाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी इनका कॉल आता है आई गेट एक्साइटेड, क्योंकि जितने भी गाने हमने पहले भी किए सुपर डुपर हिट गए, 50 मिलियन भी क्रॉस किए। तो इनका जब कॉल आया तो मतलब आई वाज लाइक करना ही है, और दुबई में है तो जगह तो बहुत अच्छी थी, तो बस आ गए यहाँ पर। और ये भी मुझे लग रहा है आई थिंक रियलिटी शो से बहुत आदमी पक जाता है। एम आई राइट अबाउट दैट? यू इन द सेंस दैट आप रेडी हो जाते हो, सो दिस बिकम वेरी इजी टू डू। इज एम आई राइट अबाउट दैट? Absolutely, because I've been in Indian Idol season 12 in the year 2020, and after that I think the most exciting day in my life is this, and entirely thanks to Shabir sir for this amazing opportunity, because without him this wouldn't have been possible, and also thanks to the entire Desi Tadka music team for this opportunity. I am so excited, and this is a banger song. Now I've done my best. Now I leave it up to the hands of Mahadev, Haran Mahadev, to make this song a blockbuster hit. थोड़ा सा करो मेरे इशारों पे तो गौर, चाहूं तुझको इतना जितना चाहे ना कोई और। खुली हवा में आह भरेंगे ब्लू स्काई के नीचे, डाउनटाउन में चिल करे 60 से सेल्फी खींचे, रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के हो जानी तैयार। लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी लाया लैम्बोर्गिनी का, बेबी साइड सीट पे बैठा घूमे दुबई स्ट्रीट से यार। लैम्बोर्गिनी लाया लैम्बोर्गिनी कार, बेबी साइड सीट पे बैठा घूमे दुबई स्ट्रीट हम यार। सनराइज से सनसेट तक सी साइड करे पार्टी लेट तक, मम्मी को कह दो घर नहीं आना, सुबह छोड़ूंगा तुझे घर के गेट तक, हील से दबाता तेनू वैलेंटिनो, गुची प्रणाया मस्कीनो, पैसा सारा तुझ पे लुटा दूं बेबी, तुम बेहद ही हसीन हो हसीन हो हसीन हो, बॉडी तो लगती है लटीनो। लेट्स गो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा यहाँ तो उतना उनका मेहनत भी गाने के लिए, तो वो वोकल इनकी आ रही है, साउंड आ रहा है, तो बहुत मेहनत की इन्होंने। Yeah, I started. I've sung before. Tabu made me sing first time. Tabu Malik for Sohail's debut film. My God, मैंने निर्देश को दिया, मैंने शाना नाना एक गाना गाया था उसमें। आपके लिए स्लो क्लाइम रही है ऊपर। हाँ slow, never really paid attention, but classically also I trained with Timothy sir. Wow, longest time. और मैंने अभी गाया एक गाना जो सलमान ने मेरे से गवाया था, वो यमला पगला दीवाना 3 का टाइटल ट्रैक जो रास्ता रास्ता, वो भी मैंने गाया था। So I on and off been singing. You're just throwing a few things there. मैंने ये भी गा लिया वैसे, सलील But भी ये भी गा लिया। now Salil I've taken it seriously. Of course. So this year you'll see a lot more songs from me. For तो sure. तो ये तो मेरे जिम में भी आते हैं, तो मतलब कि अब डांस मूव आप आएंगे क्या? वीडियो में भी दिखेंगे? दिखेंगे, of course दिखेंगे। अच्छा, तभी तो जिम इतनी तेजी से किया जा रहा है आजकल। Excellent. यश जी, and before now either आपने डिसाइड किया था, तो या तो मैं पहले रिया के पास आऊँ या पहले आपके पास आऊँ? रिया, this is, हाँ बोलिए ना। पहले उनके पास, क्योंकि वो ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे, तो पहला देसी तड़का। नहीं, वो तो देसी तड़का तो ओपनिंग बात है। मुझे एक बात याद आई, बोलो। जिस तरह खाने में देसी तड़का नहीं लगता तब तक मजा नहीं आता है, तो हमारे गाने को 4 चांद लगाने के लिए इनका बहुत बड़ा। तो अभी आप थोड़ा आगे आइए सर। जैसी we are coming to her also, we're going to end with the ladies also, but I want to ask you also, अभी आपने सबके सामने गाना देख लिया, आपने 1000 बार गाना पहले से ही देखा हो, आप क्या उन लोगों में से थे जो हर एक फ्रेम में आके देख रहे हैं ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर एकदम छोड़ के एकदम लास्ट में है? ये बताइए।
जी मैं सारे आर्टिस्ट को फ्रीडम देता हूँ, मैं सारे आर्टिस्ट को फ्रीडम देता हूँ। जी देसी तरह का म्यूजिक जब हमने स्टार्ट किया आज से 6 महीना पहले, It's always been my passion, and since many years, and everybody is aware about it. All the people who know me, but I actually never gave it that much of a push because I'm doing a lot of things. I'm doing events in a big way, and plus managing Salman and all. There's a lot of work, so I never get the time. But now I've made it a resolution that this year I'm going to record as many songs as I can. excellent. So I think this would be the first single. If we The first say single, so. yes. So which is with Desi Tadka, and talking about the melody, the direction, the lyrics. What do you have to say about that when you finally see your song on the street? I'm loving it. When I first was called by Shabir to record this, I was really impressed with the track, and I knew it was a sure shot. And I where's Yasin Bhai, because he's the one who really guided me, because I was coming on the mic after a long time. I had sung for a film before this, which I recorded for Vishal Mishra. But since then I've not come in front of the mic, so I think he guided me a lot. But I'm loving it. I loved the entire experience. And thank you, Desi Music, for this lovely opportunity. We hope to hear and get more songs with Desi Absolutely. Tadka and You will hear a lot of songs this year. A lot of songs. Anushka, your duet is with Jody, and both of you sang Hello. so beautifully. It sounded so well. There's a very good texture and panache in your voice. What do you have to say for the both? When I first heard the song, I just told Shabir sir. So when I first heard the song, I just told Shabir sir that this is a certified banger. So, and I gave my best, and as did Jody sir and Big Love Bhaiya. So now I just leave it up to the hands of Mahadev, Har Har Mahadev, to make this song a blockbuster hit. Thank you so much. When we saw you on screen, you thought Bacha has a younger brother. What do you have to say about the whole project? Your whole experience about it? So I was shooting some other thing, and Yash Bhai spotted me over there, and he was like, "Oh, you did the Lamborghini rap in that." First I heard the song from Shabir Bhai, and Shabir Bhai is our backbone when it comes to music. Absolutely. And then they sent me to the shoot of Lamborghini, and then I met Ramji Baji over there, and it was like he said, he's a genius. He makes things happen, you know. So it was a great experience. I loved it. Yes, you'll see more of it coming. Yeah. Looking forward to that. Yeah, I'm sure this must be like one fun trip, and you both look lovely together. Tell us some moments in Dubai while shooting the song. And of course, we know Ramji is all about cars and beautiful locations and making the video look so chic. What do you have to say about that? I like when we were shooting together, it was definitely a treat. I kept telling him, actually, you know, the way you shoot, and you are like one of the most creative persons, you know, I've met and I've shot with. So he is a perfectionist, and he just knows, you know, how to put like a puzzle together. I really want to thank him. Definitely the whole team. The singers, they are so good. हम लोग पता है आज तक के ये गाना गुनगुना रहे हैं. It's like वो होता है ना, गाना बैठ जाता है. It's like that song. So Desi Tadka, you know, everybody who has given this opportunity to me, and especially Rohan, because he got me into this song. So I'm very thankful, and it was an amazing experience. I hope मुझे और मौका मिले राम जी और आप सबके साथ काम करने का. Rohan, of course, needless to say that you look amazing and dashing. Thank you so much. And your, I must say, chemistry with Ramji is so beautiful. You know, you all have done so many songs together, and they all have been super hit. And we wish you all the luck for this one also. So tell us the whole journey right So from the time basically- you heard this song and. To begin with, whenever he calls me, I trust him blindly actually. I know कि कुछ भी होगा वो बेस्ट चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया होगा. ये हमारा आई थिंक सबसे ज़्यादा इन्होंने भी कुछ 150-200 गाने शूट किए, बट एक एक्टर को उन्होंने रिपीट नहीं करा है. तो ही टोल्ड मी कि यू आर द ओनली वन जिसके बाद मैंने 10 गाने शूट करे हैं.
तो मैंने तो गाना भी नहीं सुनता हूँ, जब ये कॉल करते हैं तो मतलब आई तो ब्लाइंडली ट्रस्ट हिम, मैं गाना भी नहीं सुनता हूँ, बट गाना तो इतना अच्छा था, वो तो अलग बात है कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, इतना अच्छा गाना बन के आया कैंचू देसी म्यूजिक तड़का। और तो मतलब इतना ट्रस्ट है कि मुझे पता है कि मतलब इनका कॉल आ रहा है तो सब चीज़ें अच्छी होने वाली है। सारी अच्छी कास्ट का एक्सपीरियंस आपने रामजी के साथ किया है? पहला भी मेरा जो म्यूज़िक एल्बम था इन्हीं के साथ था, और आज मैंने 60 या 70 कुछ कर लिए हैं, वो भी इन्हीं के साथ ही है। और इनका भी कमबैक था, आई थिंक 1 साल के बाद वापसी हो रही थी, तो इन्होंने मुझे याद किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी मोटिवेट। देसी तड़का के लिए क्या कहेंगे? एक्चुअली न्यू लेवल है और बहुत जल्दी इनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, और जिस तरह से मतलब सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है और इतना बड़ा तरीके से गाने को लॉन्च किया, आई एम वेरी 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 इम्प्रेस्ड। और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा इतना इंतज़ाम इतना अच्छा होगा, तो आई एम ग्लैड कि मुझे मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, और आगे भी हम ज़रूर काम करेंगे दोबारा से। Ramji, what do you have to say about DC? Luxury cars and high-rise buildings and skyscrapers, बहुत प्यारा वीडियो है, और देसी तड़का के साथ आपका एसोसिएशन रहा इस गाने में, क्या कहेंगे? I want to thank यस सर, ये मेरा पहला एसोसिएशन है देसी तड़का म्यूज़िक के साथ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम एंड हिज एंटायर टीम। इज़ अ ब्यूटीफुल सोल, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं इनके साथ और अच्छे से थोड़ा जुड़ा हूँ। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद यस सर, इन्होंने मुझे शब्बीर भाई के साथ बहुत टाइम बाद में और शब्बीर भाई जुड़े हैं कोई काम को लेके। सो एब्सोल्युटली लव द सॉन्ग, एंड जब एक अच्छा ऑडियो आपके पास होता है, व्हेन यू हैव सच गुड सिंगर्स, जॉडी भाई, अनुष्का, बिग लव, पाजी हमारे, सो व्हेन यू हैव अ गुड ऑडियो तो आपका अपने आप मन करता है कि उसके ऊपर यार एक अच्छा विजुअल बनाए, तो आपका विजन और बड़ा हो जाता है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक द ऑडियो टीम, शब्बीर भाई स्पेशली, जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है। एंड जब लैम्बोर्गिनी माइंड में आया, यू नो इट, एंड जो लाइन्स थी इट एब्सोल्युटली स्टेटेड कि ये दुबई में ही शूट होना चाहिए, डाउनटाउन का जिक्र किया था लिरिक्स में। एंड माई फर्स्ट कॉल वॉज डायरेक्टली ही, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हिम कि इन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया, ना पूछा क्या करोगे, कैसे करोगे, किसके साथ करोगे, कब करोगे। ही सेड रामजी दिस इज़ योर बेबी। शब्बीर भाई भी पूरा ट्रस्ट किया, उन्होंने बहुत खूबसूरत ऑडियो बनाया, और जब खूबसूरत ऑडियो मेरे पास था, फ्रीडम था, सो यू नो आई एब्सोल्युटली वेंट बाय कॉलिंग रोहन कि भाई आई वांट टू डू दिस सॉन्ग विद यू, एंड आई एम सो थैंकफुल टू रोहन। उन्होंने मुझे रियाज से मिलाया, एंड आई गॉट दिस ब्यूटीफुल कास्ट, एंड इवन लव एट लास्ट मिनट, मेरे ख्याल से वीडियो के 2 दिन पहले सर का मुझे फ़ोन आया, यार ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, मेरे को जस्ट उन्होंने भेजा, बोला लेट्स डू इट। सो वी हैड हिम ऑन बोर्ड, एंड रोहन टोल्ड मी, यू नो यार वी, अगर यू नो ही विल बी देयर इन द वीडियो, इट विल ऐड मोर अप। तो उन तीनों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है वीडियो में, एंड आई वुड लाइक टू थैंक रोहन, रिया, बिग लव, शब्बीर भाई, यस सर, एंड आई थिंक इट्स कम अप फैबुलस, एंड माय एंटायर टीम वो इधर है नहीं, सो राहुल पाजी, जॉन पाजी, एंड माय एंटायर दुबई क्रू for helping me in this video, and thank you Parul for getting us all together for this beautiful day, and thank you everyone for coming today and giving your valuable time and helping us with this beautiful event. हम आपको ढूंढ रहे थे, बहुत अमेजिंग और बहुत जेंजी मेलोडी है, लिरिक्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल चार्ट बनाए हैं ये। अभी जब आप बना रहे थे कुछ थॉट्स, कैसे कुछ इंटरेस्टिंग हर एक नोट गाने के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहले तो जब मैंने कुछ गाने बनाए थे जो सिंगल के लिए, तो मैंने यस जी को सुनाया, तो बोले मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। तो मतलब क्या चाहे, बोले अरे मेरे आर्टिस्ट जो बहुत टीनेज हैं और फ्रेश, कुछ अलग, जैसे ये देखो, ये सुनो। 1-2 बार मैं बुलाया, सुनाया, तो उनको समझ में नहीं आया। हम राइट आंसर। तो मैं बोला अच्छा है, तो मैं बोला मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरे को 2-4 दिन का टाइम दो, मैं सोचता हूँ। तो फिर मैं बोला यार क्या करूँ, और मैं बोला कुछ फ्रेश करते, कुछ नया करते हैं, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बाकी जो गाने हैं वो जैसे कुछ गाने जो मैं सुना रहा था रोमांटिक थे, थोड़ा मैचवर्ड थे, वो टाइप के थे। तो कुछ इनको मतलब अर्बन चाहिए था, कुछ फंक में चाहिए था, कुछ एकदम जैसी टाइप में चाहिए था। तो फिर मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, और फिर एक
जो बच्चे की ज़बान पे, छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान पे सबको आम जैसे आदमी चले, और एक ऑटो रिक्शा वाला भी गाय लिम्बरगिनी कार, तो मैं बोला चलो इस पे करते, तो मैंने काफ़ी गाने बनाए। और उसके बाद में फिर मैंने जॉडी भाई को बुलाया, बोला आ जाओ जरा कुछ गाने हैं उसको डब करना, तो जॉडी भाई को बुलाया, पूरा गाना डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद उसको पूरा रेडी किया। फिर यस भाई पहुँचे और उन्होंने राम भाई से बात करी, तो फिर ये गाना हुआ। गाना पहले मेल था, फिर मेरे दिमाग में है कि यार इसको फीमेल भी करते हैं, क्योंकि मेल फीमेल होगा तो एक होगा। फिर अनुष्का को हमने वो किया, फिर अनुष्का इसमें ज्वाइन हुई। उसके बाद फिर हम बोले कि यार अब ये म्यूज़िक वन में कुछ एक होना चाहिए, कुछ है ना, ब्लू स्काई के नीचे आ मरेंगे 16 से सेल्फी खींचे। मैं बोला थोड़ा, मेरी बेटी जो है शारिया वो छोटी ये सब चीज़ें देखते रहती है, तो ये देखो ऐसा डैडू ऐसा, डैडू ऐसा ऐसा, तो मैं उसकी भी बात सुना। मैं बोला अच्छा कुछ करते, तो मैंने ये पूरे चीज़ को कलेक्ट किया, फिर ये गाना बनाया, और उसके बाद में फिर लव आया इसके अंदर, फिर गाना रेडी हुआ, और फिर राम भाई सुने, राम भाई ने कुछ कॉन्सेप्ट किया। तो मैं सोचा नहीं था कि मतलब, मैं बोला यार ठीक है अब गाना बड़ा हो गया, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर यश के साथ काम करने का एक ये फ़ायदा है कि ये भाई एकदम फ्रीडम देते हैं कि भाई जो आपको लगे, जैसा लगे बस अच्छा करो। बाकी ये कभी नहीं कि लिरिक्स क्या है, म्यूज़िक। आप सब यहाँ पे बैठे हुए जाएंगे, कोई आपके लाइफ का ऐसा कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कार में कोई रोमांस वाला मूड हो, किसी को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गए हो, या कार में कभी किसी को प्रपोज कर, ऐसा कोई कार वाला रोमांटिक मोमेंट आप लोगों के साथ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? राम जी बताइए। नहीं है, बता सकते हो। अभी शेयर करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो पिछले का शेयर करूंगा तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। सर इंडायरेक्टली थोड़ा अगर कुछ बताना चाहिए, कोई ऐसी डेट पे गए, कभी मौसम, मेरा नाम नहीं बता सकते, कोई जर्नी आपके साथ हो तो याद आती हो जब कार की बात होती है, रोहन भाई आप बता सकते हैं? आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, और जब अच्छा वेदर होता है, अच्छे गाने लगा के सब लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, तो आई थिंक ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ नहीं, आई थिंक सबके साथ हुआ होगा। और इवन ये गाड़ी जब हम चला रहे थे, मैं जब दुबई में गाड़ी चला रहा था तब भी बहुत अच्छा वेदर था, सब बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी बहुत मज़ा आता है। रिया के साथ रोमांटिक ड्राइव पर हम निकल गए थे उसके बाद थोड़ा सा, तो इट इज़ अ गुड फीलिंग। ऐसे कंटेंट थोड़ा बहुत रैपर भाई की तरफ से ज़्यादा मिलते, कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव होता है हमेशा, आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो जिन्होंने लिखा है तो उन्होंने कभी किसी को कहा होगा कि रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के तैयार हो जा, मैं आ रहा हूँ तेरे को उठाने। यार रेड शॉर्ट सी ड्रेस पहन के आई भी है। मैं बहुत दूर तो रियाज रेड ड्रेस इसीलिए पहन के आई थी क्योंकि गाने में रेड शॉर्ट ड्रेस आपने नोटिस किया? पहन के आई इसीलिए। एब्सोल्युटली बात किया जाए आप लोगों से, कहने के अभी देखा जा रहा है कि हम पुराने गानों को उठाकर, उनकी मेलोडीज को उठाकर अब हम सभी के बीच में रीअरेंज, रिक्रिएट करके ला रहे हैं, और ऑडियंस उसे सराहना और प्यार भी दे रही है। एज एन म्यूजिक में आप लोग लेकर आए थे, अभी हम लोग के लाइक्स में सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको जो पुराने गानों की मेलोडीज हैं उनको उठाकर लाना, नए तरीके से रीअरेंज, रिक्रिएट करना और ऑडियंस मार्केट में लेकर आना, आपको क्या लगता है उन गाने की मेलोडीज को ऐसे ही रहने देना चाहिए, नए गाने लाना चाहिए, या फिर जो चल रहा है वो चलना चाहिए? नहीं सर, उनको वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी तुलना आप आज के गानों से कहाँ करें सर। वो जो मदन मोहन ने, नौशाद साहब ने, राजा मेहंदी, इरफान साहब ने, अपना आनंद बख्शी जी ने, मंजूर सुल्तानपुर ने, कल्याण जी, आनंद किशन जी ने, जो लोगों ने काम कर दिया, वो काम क्या आज कोई करेगा सर? उनकी तुलना तो नहीं, वो एक लेजेंडरी चीज़ है, उनको छेड़ा ना जाए। लेकिन हाँ, थोड़ा बीट और वो अरेंज करके लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब ये तो कंपनी को बोलना चाहिए। कंपनी, हम लोग तो नौकर लोग हैं, अगर कंपनी हमें बोलेगी ये करना तो हम क्या करें? दाल रोटी के लिए हर आदमी को, बट जो लेजेंड चीज़ है उससे अगर छुआ ना जाए तो ये सबसे अच्छी। जस्टिफाई अगर नहीं कर पाए तो आई थिंक नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। वो गाने को, जो पुराना गाना है उसको अगर रिक्रिएट करके जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आई डोंट थिंक इट शुड टच इट। भैया आप क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन ले सकते हैं, बट कुछ नया बनता रहना चाहिए। जैसे पहले
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कुछ और होते थे, ऑरकुट से फेसबुक, फेसबुक से इंस्टा, इंस्टा से ट्विटर, बढ़ता गया ना आगे आगे, अब AI आ गया। तो ठीक है ना, नया नया चीज़ जब सुनते रहेंगे, न्यू सॉन्ग सुनोगे तो देन यू विल कीप ऑन अडेप्टिंग इट टू। तो सोनिकली काम करते हैं तभी हम कि नया कुछ दे सकें। ठीक है, इंस्पिरेशन अगर ले रहे हैं थोड़ी बहुत कहीं से तो वो भी ठीक है, बट या उसको छेड़े ना तो ज़्यादा ठीक है, जो लेजेंडरी काम है। तो इफ़ यू कांट जस्टिफाई इट, डोंट टच इट। सिंगर्स ने कह दिया, इनको ज़्यादा नॉलेज है, हम तो एक्टर्स हैं। हाँ, आई थिंक जितने भी लेजेंड्स हैं जिन्होंने लेजेंडरी गाने बनाए हैं, वो आई थिंक उनकी तुलना कभी किसी से ना करनी चाहिए ना होनी चाहिए। बट आई एम ऑल्सो अ वेरी ऑडियंस पर्सन। अगर आज की यूथ को कोई गाना पसंद आता है जो रिक्रिएट होता है, एंड इफ दे आर एंजॉइंग इट, व्हाई नॉट? सो आई थिंक एज लॉन्ग एज दी ऑडियंस इज एंजॉइंग इट, मतलब किसी ने अच्छा उसको रेंडिशन दिया है, अच्छा म्यूज़िक किया है, अच्छे एड ऑन्स किए हैं, तो एज लॉन्ग एज ऑडियंस एंजॉय करती है, और सबकी अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है मुझे लगता है। तो एज लॉन्ग एज एक पर्सन उस गाने को नई तरीके से जब बनाया जाता है, अच्छा बनाया जाता है, तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। एंड क्योंकि जैसे आज हमने ये गाना किया है, शायद 20 साल बाद कोई लैम्बोर्गिनी को भी रिक्रिएट करेगा। आज इसका जो शबीर भाई ने इतने प्यार से गाने को बनाया है, ऑब्वियसली कभी कल शबीर भाई के साथ ही जुड़ के कोई उसको और बड़ा करेगा, तो व्हाई नॉट? आई थिंक ही विल ऑल्सो बी प्राउड ऑफ इट। बट अगर इसको कोई गलत वे में छेड़खानी करे तो ही विल ऑल्सो बी डिसअपॉइंटेड, और ऑडियंस को ऑटोमेटिक, आई थिंक ऑडियंस सबसे समझदार है। आई थिंक ऑडियंस को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके कान हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। हम तो एक गाने को बनाते हैं, हमारा बच्चा होता है, लेकिन मुझे लगता है जो ऑडियंस सिलेक्ट करती है आज का जो जेनजी है, व्हाट दे लाइक, यू नो, इफ़ दे आर लाइकिंग इट, इट्स देयर, यू आर नॉट गॉन रॉन्ग। सो आई थिंक इट्स अ पर्सनल चॉइस विद एवरीवन। और मुझे लगता है लेजेंड्स और लेजेंडरी लोग, उनकी कभी किसी से तुलना नहीं हो सकती, दे आर अबाव ऑल। बट अगर कोई अच्छा रेंडिशन मिलता है कोई चीज़ का और लोग इन्जॉय कर रहे हैं, आई थिंक तो उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पटेल जी को कि यार ये इनका साउंड, इनका गाना, तो ये बहुत मेहनत की। ऐसा नहीं, ये लव को भी मालूम है या अनुष्का को भी मालूम है कि ये कितना परफेक्ट रियाज, नोट, एक एक वर्ड, इन सबको मेहनत करके जो इन्होंने किया है। और अभी तो ये गाना अभी इनके यश के साथ काफ़ी गाने हम लोग कर रहे हैं, आ रहा है। फिर हंसराज रघुवंशी जी के साथ इनका गाना आ रहा है, कुछ गाना जो फिल्म का आ रहा है, अभी संजय दत्त की अपकमिंग मूवी है जो उसके लिए इन्होंने गाया है। मतलब ये मेरे लिए कम से कम तो 8-10 गाने गाए हैं, और सारे क्लैब में सब बड़े बड़े लोगों के साथ गाया है, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जैसे लव है, लव और अनुष्का और जॉय, इनकी एक जो है ना टीम बन चुकी है। तो कभी इसमें रघुवंशी मिलेगा आपको, हंसराज रघुवंशी जी मिलेंगे आने। लैम्बोर्गिनी के पहले शबीर भाई के पास मैंने सबसे पहला गाना रिकॉर्ड किया था यहाँ पे, जहाँ से हमारी लेवल की स्टार्टिंग हुई। तो गाना हमने 2025 में रिलीज़ किया, फिर उसके बाद हम लैम्बोर्गिनी को बना रहे। बिग लव को मैंने हैप्पी हैप्पी में देखा था, उसका टैलेंट देखा था। तो जैसे शबीर भाई ने इस गाने को रिकॉर्ड किया, तो मैं रामजी बाजी को उनके पास लेते थे। तो इस ये कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी, इसके 2 कैप्टन है शबीर भाई और रामजी भाई। शबीर भाई के पास पूरा फ्रीडम था, उन्होंने जॉर्डी भाई को लाया, अनुष्का को लाया। जब शबीर भाई के पास मैं पहली बार गया था तो इन्होंने अनुष्का के कुछ गाने सुना, तो मैंने इन्होंने पूछा किसकी आवाज़ है, तो अनुष्का वहाँ पे बैठी थी, बोले इनकी आवाज़ है। मुझे लगा ये 15-16 साल की बच्ची लग रही है, इसकी आवाज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है। मैं सरप्राइज हो गया। मैंने शबीर भाई को बोला कुछ भी करके मेरे को इसका गाना, तो इतफाक से वो गाना लैम्बोर्गिनी हो गया। मतलब मेरे को शबीर भाई ने सरप्राइज दिया, जॉर्डी भाई की आवाज़, अनुष्का की आवाज़। और जब बिग लव का मैंने पहली बार हैप्पी हैप्पी में रैप सुना था, मुझे लगा कि ये तो शबीर भाई की आवाज़ लग रही है। लेकिन जब मैं बिग लव को मिला तो मेरे लिए वो सेकंड सरप्राइज था। फिर गाना अच्छा बना, फिर रामजी भाई को लेके गया मैं उनके पास, उन्होंने गाने को 2 बार सुना, बहुत सारे गाने सुने, उन्होंने एक ही गाने को रिपीट करवाया, तो मुझे समझ में आ गया कि ये गाने के लिए बना। फिर रामजी भाई को मैंने पूरा फ्रीडम दिया, आपके पास सबसे बेस्ट जो आर्टिस्ट है उनको लेके आप इस लोकेशन पे गाना शूट करना चाहते हैं, कर सकते, गाना कंप्लीट करके आप लेके, फिर उसके बाद उसका प्लान। तो रामजी भाई ने परफेक्ट जॉब किया, शबीर भाई ने बेस्ट गाना बना के दिया। एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ है, और ये देसी तड़का म्यूजिक का सबसे बड़ा लेवल मतलब कैटलॉग है लैम्बोर्गिनी 2025। फिलॉसफी की बात की है, वो क्या रहेगी और आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? देसी तड़का म्यूजिक एक कॉम्बिनेशन है पूरे रीजनल लैंग्वेजेस का।
हम पूरे इंडिया से जैसे कि रियलिटी शोज होते हैं सिंगिंग के लिए, डांसिंग के लिए, तो जो न्यू कमर्स का टैलेंट है उसके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा आगे चल के। और 2020 में हम इस तरह से बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ बड़े कैटलॉग देखेंगे। Thank you so much.